वेलकम दोस्तों, आपकी अपनी वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम हमेशा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल एक्टिविटी लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी किताब में आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आ जाती है जिसमें कोई लैब नहीं होती है, जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। तो अगेन आपके ये 9th क्लास का जो 13वां चैप्टर है, वाई डू वी फॉल इल, उसकी एक एक्टिविटी नंबर है 13.7। तो ये हम लेके आए हैं, जिसमें आपको सिर्फ समझना है और पढ़ना है और अच्छी तरीके से याद रखना है। वो लोग ने कुछ रेबीज़ के लिए हमें बताया है कि उसके प्रिवेंशन, रेबीज़ किसी को ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना है और गवर्नमेंट ने क्या क्या उसके लिए प्रबंध रखे हुए हैं। तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रेबीज़ वायरस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। कोई डॉग जो है, कोई कुत्ता है जो इन्फेक्टेड होता है, या तो कोई और एनिमल ऐसा ही होता है, और वो किसी को अगर काट लेता है तो इससे जो दर्द होता है, इससे जो रोग पैदा होता है, उसको रेबीज़ कहते हैं। देर आर एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए ही एंटी रेबीज़ की वैक्सीन है, वो मिलती है, अवेलेबल है। फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज़ इन योर नेबरहुड। आपकी जो पड़ोस में रेबीज़ कंट्रोल के लिए आपके गांव की या तो आपके शहर के अथॉरिटी ने क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं, वो आप ज़रा देखिए और एक्सप्लेन कीजिए। आर दिस मेजर्स एडिक्वेट? क्या ये जो भी प्रबंध किए हुए हैं उसमें कुछ आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है कि वो ठीक ठाक है? इफ़ नॉट, व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट? अगर नहीं है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या सूचन देंगे कि इसे और बेहतर बनाया जाए, है ना? बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है और इसका आंसर हमने यहाँ दिया हुआ है कि लोकल अथॉरिटीज हैज़ प्रिपेयर्ड ए प्लान अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम असाइन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट वैक्सीनेशन फॉर द सीरियस डिजीज़ लाइक रेबीज़। रेबीज़ की तरह जो सीरियस डिजीज़ है, जो गंभीर रोग है, दर्द है, उसके लिए लोकल अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एंटी रेबीज़ प्रोग्राम चालू किया है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। इफ़ इन्फेक्टेड डॉग बाइट समवन, अगर कोई ऐसा इन्फेक्टेड, रेबीज से इन्फेक्टेड हो, जो ऐसा कुत्ता किसी को काट लेता है, तो ही गेट्स इमीडिएट ट्रीटमेंट इन द नियर बाय हॉस्पिटल विदाउट एनी कॉस्ट। वो बिल्कुल ही निःशुल्क सेवा उसे मिलेगी आसपास के कोई सरकारी हॉस्पिटल में, अगर उसको कोई रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ता काट चुका है। गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स द जागृति अभियान। एक अभियान गवर्नमेंट ने चालू किया है जिसका नाम है जागृति अभियान। उसको, ये अभियान किसके तले काम करता है, किसके लिए काम करता है कि डिजीज़ लाइक रेबीज़ एंड इट्स फैटालिटीज़। फैटालिटी यानी कि मृत्यु दर, अगर रेबीज़ हो जाती है तो उसका फैटालिटी दर बहुत ही हाई है, बहुत 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 हाई है। उसमें आप समझ लीजिए बहुत ही डेंजरस दर्द है। कभी भी कुत्ता काट लेता है तो इमीडिएटली उसकी वैक्सीन के लिए आप हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि मोर देन 95% जो है वो लोग ज़्यादातर मर जाते हैं। इतना डेंजरस, इतना गंभीर दर्द है ये रेबीज़। इमीडिएटली सारवार होना ज़रूरी है, इमीडिएटली उसका प्रबंध करना ज़रूरी है। तो ये उसकी जो फैटालिटीज़ है वो बहुत ही हाई है और उसके लिए हमें जागृत रहना चाहिए। इसके लिए ये जागृति अभियान भी गवर्नमेंट चला रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 13.7 फ्रॉम द 9th क्लास, फ्रॉम द 13th चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। नेक्स्ट इंटरेक्टिविटी लेकर हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। 13वां चैप्टर यहाँ पूरा हो रहा है और अभी 14 चैप्टर चालू हो रहा है, चैप्टर नंबर 14। उसकी एक एक्टिविटी लेकर हम बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए दोस्तों। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।